हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए सितंबर 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए सितंबर 2026 क्या लेकर आ रहा है। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ज़रूर 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 टाइप करें आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, ठीक है। एंड अगर आप कोई बहुत बड़ी अफर्मेशन नहीं लिखना चाह रहे हैं तो 1111 ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं आपके लिए वृश्चिक राशि सितंबर 2026 क्या लेकर आ रहा है। इस रीडिंग को आप सन साइन और मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। वृश्चिक राशि सितंबर 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं। Show the world the real you. Full moon in Aquarius. पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, गेन्स, चाहे नेटवर्किंग का गेन्स हो, पैसे का गेन हो, फेम का गेन हो, क्लैरिटी का गेन हो, होप विशेस डिजायर फुलफिलमेंट होने का गेन हो, मुझे गेन नजर आ रहा है। अब ये कहीं ना कहीं हर तरह से बेनिफिशियल है, ठीक है। जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, फेम बढ़ेगा, तो भी आपके लिए ही प्लस पॉइंट है ना। तो कहीं ना कहीं शो द वर्ल्ड द रियल यू ये बताता है कि आप ना अपने आप को छुपाओ मत। बहुत टाइम से हो सकता है आप छुपा रहे हो, बहुत टाइम से हो सकता है आप ये लोगों के सामने रियल आप हो ही नहीं, कुछ और ही बन रहे हो। मतलब जो रियलिटी है वो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो कि आप एक बहुत अच्छे जो है ना आर्टिस्ट हैं, बट लोगों के सामने बिल्कुल शाय कर जाते हो, या अपने आप को वो टैलेंट अपना शो नहीं करते हो, या नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे, नहीं नहीं मुझसे कहाँ ही, मैं तो कहाँ ही कुछ कर पाता हूँ, ये आप इस तरीके के बन जाते हो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। फुल मून एक्वेरियस है कि मतलब कि कहीं ना कहीं कोई टाइम, कोई साइकिल अब एंड करो और एक नई जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। आपके जो भी फाइनेंसिस के कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं तो वो, एक तो पहली बात तो वो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में आपको कहते हैं ना सक्सेस मिले, तो वो सक्सेस यहाँ नजर आ रही है। द वर्ल्ड एक तरह से जो एनर्जी, जो फुल मून की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी जैसे, जैसे कि भाई लोगों को आप अप्रोच नहीं कर रहे हो, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। लोगों तक आपका काम जा रहा है और लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। आपकी रियल साइड निकल कर आ रही है इस मंथ में। वृश्चिक राशि हो सकता है बहुत छुपे हुए हो, बहुत ही, क्योंकि वृश्चिक है ना, वृश्चिक क्या है मतलब एक स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एनर्जी जो है बहुत हिडन एनर्जी होती है। बट अब रियलिटी लोगों के सामने आ रही है। अब आपका आपका रियल साइड आप लोगों के सामने ला रहे हो। दूसरे हंस रहे हैं इसलिए मैं हंस लूं, दूसरे रो रहे हैं इसलिए मैं परेशान हो जाऊं, वो एनर्जी नहीं है अब। जो आपका रियल साइड है, दैट आई डिजर्व दिस, ठीक है ना, आई वॉन्ट दिस, उस एनर्जी में हो आप। दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ही खत्म कर लो, वो दिख नहीं रहा है मुझे। बहुत हद तक फ्रेंडशिप्स कह लो, रिलेशनशिप्स कह लो, अच्छे होंगे, ठीक है। एंड लक भी कहीं ना कहीं मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये फाइनेंसिस का मुझे ज्यादा नजर आया है, ठीक है। वृश्चिक राशि आपके लिए सितंबर क्या लेकर आ रहा है, सितंबर 2026 क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए। लाइफ इज अ मिस्ट्री अभी हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना है कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस जो है ना, इन्हें एक्सेप्ट करना सीख लो। अगर कोई चीज चेंज हो रही है, अगर चेंजेस लाने की जरूरत पड़ रही है तो चेंजेस लाओ। चेंजेस आ रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करो, बिकॉज वी हैव नंबर 8। देख रहे हो 8 नंबर की ऊर्जा है, ये क्या है एनर्जी, 8th हाउस की एनर्जी है, चेंजेस की, ट्रांसफॉर्मेशन की। सो अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेप्ट दैट चेंज, ओके। और लाइफ जो है ना वो बहुत हद तक हमें ना हर थोड़े थोड़े टाइम बाद ना कुछ सिखाती रहती है, कुछ ना कुछ लेसन्स मिलते रहते हैं। हम चेंज होते रहते हैं, हम बने ही चेंज के लिए हैं। इंसान
हर तीसरे चौथे दिन जो है, हर तीसरे चौथे हफ्ते जो है वो बदल रहा होता है, हमारे अंदर वो चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। लाइफ एक मिस्ट्री है, ये मत सोचो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हो रहा है मेरे साथ। ये सब इसलिए ताकि हम चेंज होते रहें, ताकि हम कहते हैं ना टाइम टू टाइम हमारे अंदर वो चेंजेस आते रहें, ठीक है। तो लाइफ को ठीक है एक मिस्ट्री आपके लिए है, बट अपने आप से तो कहीं ना कहीं जुड़े रहो, अपने आप को बहुत हद तक जो है ना पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहो। लाइफ जो भी करेगी वो लाइफ के ऊपर है कि क्या होगा आगे, बट अपनी तरफ से पॉजिटिव एक्शन लेना, बोल्ड बनकर आगे बढ़ना, वो आप करते रहें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। यहाँ कैट की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग मुझे नजर आता है कि आपकी विजडम, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मंथ ऐसा है जहां पर कहते हैं ना कि लोगों को आपका वो साइकिक साइड, वो आपका मिस्टिकल साइड देखने को मिल सकता है, और आपको भी थोड़ी सी लाइफ की कहते हैं ना, लाइफ में जो सच्चाइयां हम जो लोगों में ढूंढ रहे होते हैं ना कि अरे यार ये मेरे लिए सही है या नहीं है, वो चीजें आपको पता लगनी शुरू होंगी। जैसे साइकिक एबिलिटीज बढ़ेंगी, जैसे कि आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, जैसे कि आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, लोगों की सच्चाइयां जानने में बहुत ईज होगा आपको, ये ऊर्जा दिखती है, ठीक है। सो अपनी इंट्यूशन को जरूर फॉलो करना, एंड हो सकता है आप सबके लिए नहीं बोलूंगी, बट हो सकता है कि आप ना स्पिरिट्स को भी अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इस रिल्म में जाओ, आप इस रिल्म में मतलब लोगों को चीजें नहीं दिख रही हैं बट आपको दिख रही हैं, लोगों को नहीं पता लग रहा है बट आपको पता लग रहा है, ठीक है। तो उस चीज को ट्रस्ट करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है इस मंथ में, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि कुछ ऐसा है तो इट्स अ यस एनर्जी, ओके। डरा नहीं रही हूँ पर बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है। ऑकल्ट मिस्टिज्म में भी आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। सितंबर 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि? अपॉर्चुनिटीज। अभी मैंने गेन्स की बात करी तो उसमें एक वर्ड है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज का भी गेन होगा, ठीक है। यहाँ ना मुझे इन दोनों कार्ड से अगर मैं अगर मैं कनेक्ट करती हूँ दोनों कार्ड, और फिर क्योंकि यहाँ पर साइकिक एनर्जी भी आ रही है, तो ये मुझे लगता है कि जैसे आपकी वो एनलाइटनमेंट की एनर्जी होती है ना, अवेयरनेस की एनर्जी, अवेकनिंग की एनर्जी, लेवल अप होने की एनर्जी, ये एनर्जी दिखती है और इसके बहुत सारे चांसेस मिलेंगे आपको, ठीक है। कम्युनिकेट हो सकता है यूनिवर्स से, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ, किसी को दिखते हैं, किसी को सुनते हैं, ईश्वर हैं, शक्तियां हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसा फील हो। देखो नंबर 8, नंबर 8 है ना, 8 की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका सीधा कनेक्शन यूनिवर्स से बिल्ड हो रहा है। आप जो बोल रहे हो ना वो आपकी तरफ आ रहा है, आप जो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बिल्ड करना चाह रहे हो वो कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है। एक तो ये एनलाइटनमेंट की एनर्जी दिखी, ठीक है। दूसरा यहाँ दिखता है करियर। करियर में आप बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को गेन करना, नेटवर्किंग बढ़ना, उसकी वजह से लोगों का, क्लाइंट्स का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। मैंने पहले भी बोला था कि मुझे गेन्स नजर आए, तो मुझे अपॉर्चुनिटी से ऐसा भी लगता है कि आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिले। अब इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एफर्ट्स भी कर रहे हो, आपके भी एफर्ट्स दिख रहे हो, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी है ना, तो आप भी वो कर्म कर रहे हो जिससे वो एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं कि बस बैठे हुए हो और अपॉर्चुनिटी आ गई, नहीं। ये सैटर्न की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड, तो मुझे ऐसा, ये दोनों सैटर्न की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कार्ड, तो दोनों एनर्जी यही है कि आप भी एफर्ट्स कर रहे हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया और अपॉर्चुनिटीज आ गई, नहीं। यू आर ऑल्सो डूइंग योर वर्क, अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क कर रहे हो। कोई व्हीकल, कोई घर, कोई फ्लैट, अपार्टमेंट, कुछ तो परचेज करते हुए आप नजर आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस आ रहे हैं आपके करियर में, अगर कहीं ना कहीं स्टिक एनर्जी थी कि स्टक एनर्जी थी कि आप नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई कम्युनिकेशन ऐसा आता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। की रिप्रेजेंट्स आपके लिए नए डोर ओपन होना, नई नई बिगनिंग्स होना आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये भी मुझे नजर आता है कि इस मंथ में नए डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं वृश्चिक राशि, ठीक है। सो रेडी रहिएगा इस चीज के लिए, अपनी तरफ से करेजियस रहिए,
कंसिस्टेंट एफर्ट्स करिए, और यहाँ है भी सही कि वो उस चीज की पावर कह लो, उस चीज का विल विल कह लो, विल पावर कह लो या मन कह लो, वो भी आपका बना रहेगा, आप काम करोगे इस तरह से, ठीक है। जॉब के लिए देख रहे हो तो ये मंथ अच्छा है, और किसी सच को जानने की कोशिश करना, मन है कि मेरे को ये सच पता लगे, ठीक है, तो ये मंथ अच्छा है। एंड अगर किसी तरीके से तंत्रा यंत्रा इन चीजों में जाना चाह रहे हो तो भाई ये मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा साइकिक एनर्जी का है, ठीक है। मुझे थोड़ी सी ना आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, तो थोड़ा क्लेंस करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वृश्चिक राशि, करियर कैसा है आपके लिए? अब क्लेंस करने के लिए पूछेंगे, अब आप कमेंट बॉक्स में हम क्लेंस कैसे करें। सॉल्ट बाथ लें, कोशिश करें कि आप, अगर आप एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप जो है कंटिन्यू घर की, अपने ऑफिस की, ठीक है ना, क्लेंजिंग करते रहें, बहुत फर्क पड़ता है। अपना अपना एनवायरनमेंट देखो, कैसे लोगों के साथ आप हो, ओके। आपके लिए वृश्चिक राशि, करियर कैसा है सितंबर 2026 में? 10 of cups, career regarding you are in the 10 of cups energy, completion, fulfillment, वो happy energy, वो कहीं ना कहीं जो desires हैं आपकी वो मतलब complete हो रही हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा एक साइड ऐसा देखो, 11-11 देखा मैंने जब मैं ये बात बताने वाली हूँ, ये 11th हाउस की एनर्जी थी, ठीक है। थोड़ा सा ना एक जर्नी कंप्लीट हो रहा है, जैसे सिर्फ और सिर्फ हो सकता है आप सिर्फ करियर 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 यही था बस। अब थोड़ा आप अपना करियर और अपना होम लाइफ जो भी है, पर्सनल लाइफ, उसको थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। सबके लिए नहीं बोलूंगी, बट जो लोग इस तरीके की जर्नी पे थे उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैम ऐसा ऐसा था। और जो लोग अभी तक 9 ऑफ कप्स पे थे, अब वो 10 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की तरफ कैसे थे, मतलब कि विशेस डिजायर फुलफिल हो रही थी, बट शायद अभी उतना लेवल तक आप नहीं पहुंचे थे, अब आप उस लेवल तक पहुंच रहे हो, एक्सपेंशन, ग्रोथ की एनर्जी तक पहुंच रहे हो, फुलफिलमेंट की एनर्जी तक पहुंच रहे हो। 10 नंबर एंडिंग और बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत हद तक आपके लिए एक नई बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। परिवार हो सकता है आपका साथ दे, फैमिली हो सकता है आप मतलब अपने काम में आपको ऐड कर ले, आपका परिवार कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा जो है ना कहते हैं ना आपके टैलेंट को अप्रिशिएट करे, ताकि और लोग भी अप्रिशिएट करें, ऐसी ऊर्जा दिखती है। क्योंकि वी हैव 10 ऑफ कप्स, तो आई बिलीव कि आप बहुत लॉन्ग रन का सोचकर चल रहे हो कि मैं आज तो ये कर रहा हूँ, बट लॉन्ग रन के लिए क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, तो इस तरीके की एनर्जी दिखती है। एंड यस 10 कप्स हैं, फॉर श्योर फुलफिलमेंट है आपके करियर में, और हैप्पी एनर्जी मुझे दिख रही है, और मुझे बहुत ही इमोशनल आप जो है ना सेटिस्फाइड नजर आ रहे हो, ओके। ये ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए। और क्या आ रहा है फाइनेंसिस के लिए, क्या आ रहा है वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि का फाइनेंसिस कैसा है यूनिवर्स, प्लीज बताएं सितंबर 2026 में। द स्टार कार्ड, माय गॉड, ओ माय गॉड, पहला वर्ड मैंने बोला था, मुझे गेन्स नजर आ रहे हैं, ये फाइनेंसिस के हो सकते हैं। द स्टार कार्ड, विश फुलफिलमेंट। अभी अपने विश मांगो कि आप क्या करियर में चाह रहे हो, ठीक है। स्टार ये कहता है मेहनत कर, तेरे को तेरा रिजल्ट मिल जाएगा, तो मेहनत के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। कुछ सपने, कुछ प्रेयर्स, कुछ अफर्मेशंस, कुछ प्रार्थनाएं कह लो, आपने करी तो है यूनिवर्स से, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और कहीं ना कहीं रियलिटी में भी चीजें कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल देख रही हूँ, बहुत हद तक हो सकता है बहुत टाइम से आपने ना बिल्कुल ही अपना ध्यान रखना खत्म कर दिया था, बिल्कुल कि यार नहीं नहीं यार क्या ध्यान रखना, सिंपल ठीक है, बट अभी ऐसा है कि आप बहुत टेक केयर कर रहे हो अपना, उस पर भी फाइनेंसेस खर्च कर रहे हो, ठीक है। स्टार इज ऑल्सो अबाउट सेलिब्रिटी वाली एनर्जी, तो भाई कहीं ना कहीं आपका कोई रोल है जैसे मान लो, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को, होता है ना कि जैसे सेलिब्रिटी क्या होते हैं कि उनको हमेशा कैमरा पर आना होता है, तो उस तरह से वो तैयार रहते हैं हमेशा, है ना। तो वो वाली एनर्जी आपकी रहेगी कि आप हमेशा टिप टप बन के रह रहे हो, ठीक है, और उसके लिए फाइनेंसेस खर्च कर रहे हो। क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है बहुत ज्यादा, होप विश फुलफिलमेंट पूरी होती हुई नजर आ रही है। स्टार कार्ड से मुझे बहुत हद तक आपके मनी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम थी तो वहाँ हीलिंग नजर आ रही है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है मनी रिगार्डिंग, फाइनेंसिस में बहुत ज्यादा सिक्योर आप फील कर रहे हैं, कुछ नया भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे पैसा आपको आए, ओके। नाउ लेट्स चेक योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल देखो, टावर के बाद आया है स्टार, कभी भी स्टार ऐसे नहीं आता, टावर आता है तब
मतलब आप किसी अपने कंफर्ट जोन से निकले हो, या आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया था, उसके बाद ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स दी पर्सनल लाइफ। आपके लिए पर्सनल लाइफ कैसी है? कुछ हुआ था तो वृश्चिक राशि जरूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो टावर मोमेंट आया है और आपने कहीं ना कहीं झेला है वो, और उसके बाद अब जाके चीजें ठीक हो रही हैं। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स दी पर्सनल लाइफ। आपके लिए पर्सनल लाइफ कैसी है सितंबर 2026 में वृश्चिक राशि? पर्सनल लाइफ में जजमेंट, जजमेंट ये बताते हैं कि भाई अब ना आप लोगों की जजमेंट से नहीं डर रहे हो। अब आप जो हैं, मैंने अभी शुरू में ही बोला कि अब आप अपना ध्यान रख रहे हो, अब आप बोल्ड बन रहे हो। आपको ना बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या बहुत हो गया। नाउ यू आर इन दैट मोड कि भाई जो जिसने सोचना है सोचते रहो, मैं अपना गीत गाऊं और आगे बढ़ू, मैं अपनी धुन में आगे बढ़ू। ऐसी एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हैं। जजमेंट इज ऑल्सो अबाउट कि बहुत बड़ी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, चाहे वो एंगेजमेंट की हो, मैरिज की हो, चाइल्ड बर्थ की हो। बहुत चाइल्ड बर्थ तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इस मंथ में। अगर आप बर्थ नहीं मतलब कंसीविंग भी अगर आप चाह रहे हो तो वो कंसीविंग भी हो सकती है, बट हाँ अगर किसी का टाइम है ऐसा कि इस मंथ में डिलीवरी वगैरह है, तो बहुत ही, मैं बोलूंगी आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्लेस्ड चाइल्ड है, नो वरीज। अगर कोई चिंता है तो चिंता मत करना, बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी और आप हील भी बहुत जल्दी हो जाओगे। ठीक है, और अगर अभी कंसीविंग का आप सोच रहे हो तो ये मंथ में कंसीविंग होगी आपकी। थोड़ा अगर आपने ध्यान देना है तो दे दीजिएगा, अगर आप चाह रहे हैं तो इट इज गुड। ठीक है, ये मंथ अच्छा है आपके लिए। एंड हाँ, जजमेंट से ये भी दिखता है कि आप फाइनली फाइनली एक डिसीजन बना रहे हैं कि मुझे इस इंसान के लिए वेट करना है या मूव ऑन करना है। अब आप बहुत क्या करूं क्या करूं क्या करूं में नहीं फंसे हुए हो। ठीक है, सितंबर 2026 पर्सनल लाइफ कैसी है वृश्चिक राशि की? सी द डार्क एनर्जी। इस डार्क एनर्जी में नहीं हो, इस डिल्यूजन में इल्यूजन में नहीं हो, इस कंफ्यूजन में आप हो ही नहीं। यहाँ पर भी फुल मून शो किया गया है, मतलब कि कहानी अब खत्म, या तो आर या पार, ऐसी एनर्जी में। और यहाँ पर भी फुल मून ही है, तो बहुत हो गया किसी का वेट करना। अब मुझे डरना नहीं है कि मैं क्या करूंगा क्या करूंगी अकेला, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव द, हाँ यहाँ पर घर पर भी कोई ना कोई बातचीत हो सकती है। नाउ द कार्ड इज फॉर सिंगल्स के लिए। कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, और ये कहीं ना कहीं अभी आप डिसाइड करोगे कि इसको अपनी लाइफ में इन करना है या नहीं। स्टूडेंट्स, स्कॉर्पियो राशि स्टूडेंट्स, स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स के लिए सितंबर 2026 क्या लेकर आ रहा है यूनिवर्स? वी हैव 5 ऑफ कॉइंस। किसी चीज का लैक चल रहा था, कॉन्फिडेंस कम था, या कहीं ना कहीं अभी आपको लग रहा था आप अकेले से पड़ गए हो, तो यहाँ पे ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनली आप अपनी पावर में आते हुए नजर आ रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि अब आप अबंडेंट फील कर रहे हैं, अब आप सक्सेसफुल फील कर रहे हैं और कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ रही है। किसी तरीके से हो सकता है आपको लग रहा था पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या ये काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो यहाँ पर वो काम बनता हुआ नजर आ रहा है। अंडर कॉन्फिडेंट थे बट कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो आपका साथ दे सकते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है तो आपकी मेहनत भी रिजल्ट लाती हुई नजर आ रही है। किसी भी तरीके की मेहनत करी है, रिजल्ट आएगा आपको। आपको लग रहा था ये काम नहीं हो सकता, बनेगा नहीं ये काम, बट ये काम बन जाएगा आपका। आपकी रेजिलियंस से, आपकी स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ना वो एक्शन लेने की एनर्जी है, मूव करने की एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, उसकी वजह से ये काम होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ। वृश्चिक राशि हेल्थ कैसी है आपके लिए सितंबर 2026 में? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव मजिशियन। हेल्थ रिगार्डिंग स्किन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का भी थोड़ा ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, जो बोलेंगे वही होगा, तो आप अच्छा बोलो अपने लिए अच्छा होगा। एंड मजिशियन कार्ड भी बताता है क्रिएट योर रियलिटी, बोलो वो, सोचो वो, अफर्म करो वो। ठीक है, एंड अपना कम्युनिकेशन भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको चारों एलिमेंट भी बहुत फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अट्रैक्टिव आप मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ही मतलब परफेक्शन से अपना ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं, जो बात मैंने अभी यहाँ पर भी आपको समझाई थी कि शायद आप अपने ऊपर पैसा खर्च करोगे। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत अटेंशन मिलने वाली है भाई, वेरी नाइस। नाउ अलर्ट देखते हैं और ब्लेसिंग देखते हैं। ये तो मैं बताना भूल ही गई थी कि इस मंथ का हम अलर्ट भी देखेंगे। आपके लिए अलर्ट क्या है वृश्चिक राशि इस मंथ में? अलर्ट है स्पीक योर ट्रूथ। क्या बोल रही थी मैं अभी कि नहीं मुझे मैं बोलूं या नहीं बोलूं, मेरे को ये करना चाहिए। स्पीक योर ट्रूथ, जो आप हो वो ही बन के रहो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप क्या हो सकता है आप एक मार्सेशन एनर्जी वाले हो और आप बने रहते हो सैटर्न,
मार्स सेशन क्या है कि भाई एक्शन लेना है तो लेना है एक्शन, अब मुझे ना ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना नहीं है, करेजियस होता है। सैटर्न के नहीं, मेच्योरिटी से चलो, डिसिप्लिन से चलो, थोड़ा सोच समझ कर चलो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, 10 तरीके की बात सोचेगा सैटर्न वाला बंदा। और मार्स वाला क्या होगा, वो एक्शन ले लेगा, बाद में सोचता रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो रियल रियल रहो, ठीक है ना, झूठ ना बोलो और ना झूठ सुनो, ठीक है, ये ऊर्जा है। ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग है वृश्चिक राशि। आ गई, अपने आप ही कार्ड आ गया आपके लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है ना, जो आप कर रहे थे अभी तक कि भाई मैं ये कर दूं मैं वो कर दूं, अब यहाँ पर जो आपने एडजस्टमेंट्स करी हैं, अब जो आपने अपनी तरफ से फेवर किए हैं, अब जो आपने तरफ से कर्म किया है, बहुत एडजस्ट करते रहे, कॉम्प्रोमाइज करते रहे, वहां ब्लेसिंग आपके लिए आएगी। लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, लोगों को आपके सामने आके आप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसी चीजें दिखती हैं जिनके लिए आपने कॉम्प्रोमाइज किया, एडजस्ट किया ना, अब आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि वो लोग आपके लिए एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट लव, प्यार को एक्सेप्ट करिएगा, गाइडेंस यही है कि प्यार को भूलना नहीं है कि लोगों ने कुछ आपके साथ गलत कर दिया तो आप प्यार भूल जाओ, नहीं। अब अपने लिए सेल्फ लव सेल्फ केयर करो, और अगर प्यार मिल रहा है तो एक्सेप्ट करो, उसमें डाउट मत करो कि अरे प्यार कैसे मिल सकता है, मेरे को तो ऐसा कभी मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, मेरे साथ कैसे इतना अच्छा हो रहा है, वो मत सोचो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।